कहानी की शुरुआत होती है नेजा और आओ बिंग के बलिदान से, जिन्होंने स्वर के क्रोध का सामना किया लेकिन उनके शरीर नष्ट हो गए। मास्टर ताइजेन ने अपने जादुई इंद्र कमल में उनकी आत्माओं को सुरक्षित रखा। गांव वाले वहां इकट्ठा थे और कमल जल तैयार कर रहे थे, लेकिन नेजा को कुछ संदेह होता है क्योंकि लोग उसमें गंदगी मिला रहे थे। फिर ताइजेन, नेजा और आओ बिंग की आत्माओं को कमल जल में स्थानांतरित करते हैं। बिंग, जो शरीर तराशने में माहिर है, उनके पुराने शरीरों को दोबारा आकार देता है। हालांकि उनके शरीर अभी अधूरे होते हैं, जिससे वे ठीक से हिल भी नहीं पाते। ताइजेन उन्हें चेताते हैं कि वे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसी समय राजा और रानी भी वहां पहुंचते हैं और घोषणा करते हैं कि उन्होंने शेनगोंग बाव से लड़ने के लिए सेना तैयार कर ली है। ताइजेन आश्वस्त हैं कि अकेला शेन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नेजा को अपने पुराने रूप से शिकायत होती है। वह चाहता है कि उसे नया और आकर्षक शरीर मिले। पिंग नेजा की पसंद के अनुसार उसके शरीर को बदलता है, लेकिन राजा और रानी चाहते हैं कि नेजा शक्तिशाली और सम्मानजनक दिखे। पिंग यह बदलाव करने से इनकार कर देता है और नेजा को खुद अपना शरीर डिजाइन करने देता है। नेजा एक हास्यास्पद शरीर बना देता है, जिससे अंततः सब सहमत होते हैं कि पुराना शरीर ही ठीक था। नेजा का अग्नि से और आओ बिंग का जल से अभिषेक होता है। तभी एक सैनिक सूचना देता है कि समुद्र किनारे कोई शत्रु दिखाई दिया है, संभवतः शेनगोंग बाव। शेन आता है और कहता है कि वह खुद ही गांव को खत्म करना चाहता है ताकि कोई उसकी सच्चाई न जान सके कि उसने आत्मिक मोती चुराया था। उसकी योजना के तहत वह ड्रैगन एम्परर की बहन के दिए गए आकाश फाड़ने वाले नाखून का उपयोग करता है और एक वॉइड पोर्टल खोल देता है, जिससे पाताल के राक्षस बाहर आ जाते हैं। गांव की सेना और राजा रानी राक्षसों से युद्ध करने लगते हैं। आओ बिंग ने नेजा और ताइजेन की रक्षा के लिए एक ढाल बनाई होती है, जिससे उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। उसके शरीर में दरारें पड़ने लगती हैं। नेजा चिंतित होता है और ताइजेन से पूछता है कि उसे कैसे बचाया जाए, लेकिन पवित्र कमल की ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। तब ताइजेन बताते हैं कि एकमात्र उपाय यह है कि आओ बिंग की आत्मा नेजा के शरीर में वास करे। हालांकि यह जोखिम भरा होता है। दोनों की आत्माएं एक शरीर में समा जाती हैं, लेकिन यह समाधान केवल 7 दिनों तक ही टिक सकता है। अब एकमात्र उम्मीद यूशु महल की तिजोरी में रखी संजीवनी बूटी है, जो किसी भी जादुई वस्तु की शक्ति लौटा सकती है, लेकिन उसे पाने के लिए 3 खतरनाक ट्रायल्स पास करने होते हैं। नेजा तैयार हो जाता है। गांव वाले नेजा को विदाई देते हैं। ताइजेन और नेजा यूशु महल की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में वे कुलून पर्वत पहुंचते हैं, जहां आओ बिंग को नेजा के शरीर पर नियंत्रण की प्रैक्टिस करनी होती है। ताइजेन नींद की गोलियां देता है ताकि नेजा के सोते ही आओ बिंग उसका शरीर नियंत्रित कर सके। प्रैक्टिस सफल होती है और अब वे यूशु महल पहुंचते हैं। वहां सभी लोग अमृता पाने की आशा में आए हैं। नेजा के दोनों भाई पहले ही ट्रायल पास कर चुके हैं। ताइजेन अपने पुराने मित्र इमोर्टल वुलियांग से मिलते हैं और ट्रायल शुरू करने की अनुमति मांगते हैं, पर एक हास्यजनक मोड़ आता है। नेजा को जरूरत महसूस होती है और वह गलती से पवित्र जल में मूत्र त्याग कर देता है। यह जल वुलियांग और ताइजेन पीते हैं। नेजा जब यह बताता है, वे तुरंत कुल्ला करने लगते हैं। ट्रायल में देर न हो, इसलिए निर्णय लिया जाता है कि तुरंत परीक्षा शुरू की जाए।